मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। जानि सुअवसर सिए तब पठई जनक बोलाई। चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाई। मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। कि जानी सुअवसरु सिए तब पठई जनक बोलाई। चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाई। तो इसके बाद जो कल प्रसंग हुआ, आज सीता माता की एंट्री होगी कि तब सुअवसर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुला भेजा। सब चतुर और सुंदर सखियों ने प्रस्थान किया, जो कि उन्हें आदर पूर्वक लिवाने के लिए चल पड़ी। ये शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकल मोही लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। राम सिया राम, मेरे राम राम राम। मेरे राम मेरे राम राम राम। माता जानकी जो कि रूप और गुणों की खान है, जगत जननी जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। उनके लिए अब बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पे क्या कहते हैं? कहते हैं कि इस प्रसंग के लिए, जानकी जी के लिए, जगत जननी के लिए मुझे सब उपमाएं तुच्छ लगती हैं। जब हमें किसी की तारीफ करनी होती है तो हम जो उनको कंपैरिजन करने के लिए अच्छे चीज़ों से तुलना करते हैं, उन्हें हम उपमा बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि उसके नेत्र तो, उसकी आंखें तो कमल के जैसी हैं, तो कमल क्या हो गया? उपमा हो गया। ये हिंदी में काम आएगा, समझ वाली चीज़ है, ठीक है ना? तो माता जानकी को सारी उपमाएं तुच्छ लगती हैं, क्योंकि उपमाएं बनाई गई हैं इस जगत की स्त्रियों के लिए, पृथ्वी की स्त्रियों के लिए, जो कि लौकिक स्त्रियां हैं। लेकिन जगत जननी जानकी लौकिक नहीं है, वह अलौकिक हैं। उन्हें भगवान के स्वरूपा शक्ति श्री जानकी जी के अप्राकृत चिन्मय अंगों के लिए प्रयुक्त करना अपमान लगता है। कि अगर वो उपमाएं जो हम जगत जननी को लिए देते हैं, जो इस जगत की स्त्रियां हैं उनको देते हैं, अगर वो उपमाएं हम जानकी जी को देंगे तो वो उनका अपमान होगा, और ऐसा करने से कवि के तौर पे मुझे उपहास मिलेगा। तो ऐसा बाबा तुलसीदास जी कहते हैं। आइए, उपमा देई, तू कभी कहाई अज तू को ले। चौपट धरियतिया समसिया, जग असी चूबती कहाँ कमनिया। राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम। सिया बरनिया तेई उपमा दई, कू कभी कहाई अजसू को लई। अरे भाई, सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देकर कौन कुकवि कहलाए? कुकवि मतलब बुरा कवि। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ऐसी उपमाएं मैं अगर माता सीता को दूंगा, जो कि जगत की स्त्री को दी जाती हैं, तो मैं भैया कुकवि कहलाऊंगा और अपयश का भागी बनूंगा, यानी मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी, इज्जत चली जाएगी। सीता जी के लिए इन उपमाओं को प्रयोग करने से मैं सुकवि के पद से छूट जाऊंगा,
और मेरी बेइज्जती हो जाएगी, इज्जत चली जाएगी, अपकीर्ति हो जाएगी। अपकीर्ति मतलब कीर्ति खराब होना, कीर्ति मतलब इज्जत होना, अपकीर्ति मतलब इज्जत खराब होना। तो कोई भी सुकवि यानी कोई भी अच्छा कवि ऐसी नादानी और अनुचित कार्य नहीं करेगा। यदि किसी स्त्री की साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी कोई सुंदर स्त्री है ही नहीं। सीता माता इतनी सुंदर है कि जगत में कोई भी स्त्री नहीं है ऐसी जिससे माता सीता की तुलना की जाए। आइए आगे की बात दर्शन करते हैं। मुखर तन आरद भवानी रति अति दुखित अनुपति जानी विष बारुनि बंधु प्रिय जेहि कहिया रमा सम किमी बजेहि राम मेरे राम 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 सीताराम 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 राम राम कि गिरा मुखर तन अरद भवानी रति अति दुखित अतनुपति जानी। कि पृथ्वी की स्त्रियों की बात ही क्या, देवताओं में भी कोई स्त्री ऐसी नहीं है जिसको देखा जाए कि जो हमारी जानकी से जिनकी उपमा दी जाए, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं। अगर हम देवताओं की सारी स्त्रियों को देख लें तो भी हमारी जानकी माता सबसे सुंदर हैं, सबसे अच्छी हैं। जैसे कि माता सरस्वती बहुत बोलने वाली है, तो ये माता सरस्वती का दोष बोला जाता है। माता पार्वती को लें तो माता पार्वती अर्धांगिनी है, यानी कि अर्ध नारी नटेश्वर के रूप में उनका आधा अंग ही नारी का है, बाकी अंग तो पुरुष का है, यानी शिव जी का है। अब कामदेव की स्त्री को ले लीजिए, जो कामदेव की स्त्री रति है, पति तो उसका है नहीं, तो बिना शरीर का अंग जानकर बहुत दुखी रहती है, क्योंकि कामदेव तो महादेव ने भस्म कर दिए थे, तो वो दुखी रहती हैं। और कामदेव की पत्नी रति के भाई कौन है? मद और विष, क्योंकि रति समुद्र से उत्पन्न हुई थी जहां पे मद और विष भी थे, तो इस नाते मद और विष, मद मतलब नशा और विष मतलब जहर, इनके भाई कहे जाते हैं। इसलिए इनसे तो समानता हम माता जानकी की नहीं कर सकते। आइए आगे का दर्शन करते हैं। चौछा भी सुधा पयो निधि होई परम रूप में कच्छप सोई, शोभा रजु मंदरु सिंगारु मथे पानी पंकज निज मारु राम मेरे राम 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 सीताराम 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 राम। और एक और बात है, जो लक्ष्मी जी हैं उनसे भी कोई कंपैरिजन नहीं है, उनसे भी कोई तुलना नहीं है माता जानकी की। क्यों नहीं है, ये पूरी कथा में आपको बताता हूं। कि जो लक्ष्मी जी हैं वो कहां से निकली थी? खारे समुद्र से, पहली बात तो ये पहला दोष हो गया। और उनको मथने के लिए भगवान ने अति कर्कश पीठ वाले कच्छप का रूप धारण किया था। तो दूसरा दोष कि कर्कश पीठ का उपयोग किया गया था, कछुए का। अब रस्सी किसकी बनाई गई थी? वासुकी नाग की, मथने के लिए। अब मथानी का कार्य किया सबसे कठोर मंदराचल पर्वत ने, और उसे किसने मथा? सारे देवताओं ने, और तो और राक्षसों ने, दैत्यों ने। तो जिन लक्ष्मी को अतिशय शोभा की खान और अनुपम सुंदरी कहते हैं, उनको प्रकट करने में बहुत सारे असुंदर और स्वाभाविक ही कठोर उपकरण प्रयोग हुए थे। तो ये उनमें माता लक्ष्मी में दोष आ जाते हैं। अब ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी जी को श्री जानकी जी की समता कैसे पा सकती हैं? ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी जी श्री जानकी जी की समता को कैसे पा सकती हैं? हाँ, अगर इसके उल्टे यदि समुद्र अमृत का होता और परम रूप में कच्छप, यानी कच्छप कठोर ना होके सुंदर होता, और वासुकी नाग ना होके सुंदर शोभा रूपी रस्सी होती, और पर्वत ऐसा होता जैसे कामदेव ने बनाया हो, श्रृंगार रस से बना हुआ, तो फिर हम कह सकते थे कि यह लक्ष्मी की समानता उपमा हम माता जानकी को दे सकते हैं। लेकिन यहां पर इतने दोष होने के कारण हम मां लक्ष्मी की समानता
जानकी माता से नहीं कर सकते। आइए और आगे का दर्शन करते हैं। यही विधि उपजय लच्छी जब सुंदरता सुख मूल, तदपि सकोच समेत कवि कहिसिए समतूल। मेरे राम मेरे राम मेरे राम सीताराम 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 राम राम। यही विधि उपजय लच्छी जब सुंदरता सुखमूल, यानी यहाँ पे बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि इस प्रकार का संयोग होने से जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो तो भी कवि लोग उसे बड़े संकोच के समान, सीता के समान कहेंगे। यानी कि अगर वो समस्त गुणों से युक्त भी होती माता लक्ष्मी तो भी माता जानकी से उनकी समानता नहीं की जा सकती थी। जबकि सत्य यह है कि माता लक्ष्मी का ही रूप तो माता जानकी हैं। जिस सुंदरता के समुद्र को कामदेव मथेगा वह सुंदरता भी प्राकृत लौकिक सुंदरता ही होगी, क्योंकि कामदेव जो सुंदरता मथेंगे ना वो लौकिक रह जाएगी, धरती की रह जाएगी, पृथ्वी की रह जाएगी। क्योंकि कामदेव का जो प्रकृति है वो त्रिगुणमयी है, पृथ्वी के लोगों के लिए है। अतः उस सुंदरता को पथकर प्रकट की हुई लक्ष्मी भी उपयुक्त लक्ष्मी की अपेक्षा कहीं अधिक सुंदर और दिव्य होने पर भी होगी तो प्राकृत ही। अतः उसके साथ भी जानकी जी की तुलना करना कवि के लिए बड़े संकोच की बात होगी। जिस सुंदरता से जानकी जी का दिव्य दिव्यति दिव्य परम दिव्य विग्रह बना है वह सुंदरता उपयुक्त सुंदरता से भिन्न अप्राकृत है। बोली सीता माता की जय। वस्तुतः लक्ष्मी जी का अप्राकृत रूप भी यही है, वह कामदेव के मथने में नहीं आ सकती और वह जानकी जी का स्वरूप ही है। इसलिए यहां पे देखिए वही बात आ गई कि जो लक्ष्मी माता है वो मथने में नहीं आ सकती हैं, वो अप्राकृत हैं और वही जानकी जी का स्वरूप है। अतः उनसे भिन्न नहीं और उपमा दी जाती है भिन्न वस्तु के साथ। तो जब माता लक्ष्मी और माता जानकी जी एक ही हैं तो उनको माता जानकी की उपमा माता लक्ष्मी की उपमा नहीं दे सकते। इसके अतिरिक्त जानकी जी प्रकट हुई हैं स्वयं अपनी महिमा से। सीता माता को सीता क्यों कहते हैं पता है? ये मैंने कहानी पहले भी बताई थी। सीता माता अपनी महिमा से प्रकट हुई थी। जब राजा जनक को यज्ञ करने के लिए, शोध हेतु यज्ञ करने के लिए भूमि शोधन कर रहे थे, राजा जनक यज्ञ करने के लिए भूमि शोधन कर रहे थे और हल चला रहे थे, तब वहां पर हल चलाते समय सीता माता प्रकट हुई और हल से खींची हुई लकीर को सीता कहते हैं, इसलिए उनका नाम सीता पड़ा। तो माता सीता अपनी महिमा से स्वयं प्रकट हुई हैं। उन्हें प्रकट करने के लिए किसी उपकरण का प्रयोग नहीं किया गया, इसलिए उनको प्रकट करने के लिए किसी भी प्रकार के उपकरण की अपेक्षा नहीं है। अर्थात शक्ति शक्तिमान से अभिन्न अद्वैत तत्व हैं, अतएव अनुपमेय हैं। यही गुण दार्शनिक तत्व भक्त शिरोमणि कवि ने इस अभूतोपमालंकार के साथ बड़ी सुंदरता से व्यक्त किया है। आइए आगे का दर्शन करते हैं। चली लंग ले चली संग ले सखी सखी सयानी, गावत गीत मनोहर वाणी। ओह नवल तनु सुंदर तारी, जग जननी अतुलित छवि भारी। अंतिम चौपाई है, दोबारा पढ़ूंगा। चली संग ले सखी सयानी, गावत गीत मनोहर वाणी। ओह नवल तनु सुंदर तारी, जग जननी अतुलित छवि भारी। राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। कि सयानी सखियां सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चली। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है।
जगत जननी की महान छवि अतुलनीय है।